आज चंपई सरकार विश्वास मत के लिए वोटिंग है, क्या कहेंगे? हम लोगों की शुभकामना है। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपई जी ने शपथ ग्रहण किया है। उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। लेकिन जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि भाई पिछली सरकार की ही प्रतिछाया बनेगी। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सहित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कहीं न कहीं सत्ताधर के विधायकों में अंतर्द्वंद अंतर्कलह भी है। एक तरफ वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार बने कि चुनाव में आते उनको जनता के मूड से और जनता से उनको सामना करके वापस वोट लेना है। दूसरी तरफ पद और पदोन्नति का एक विषय भी है। इन सारी चीजों के कारण उनको 3 दिन झारखंड में सरकार रहने के बावजूद भी बाहर ले जाकर के रखा गया, कैद करके रखा गया, 4-5 पुलिस के कस्टडी में रखा गया। एक तरह से आज आए हैं, अभी भी उन लोगों को कस्टडी में ही रखा गया है। विधानसभा में जाएंगे तो उनका अंतर्मन भी क्या कहता है, आज हम सब लोग इस बात को जानना चाहेंगे। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा देश जानना चाहेगा कि भाई आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि 5 साल के लिए एक चुनी गई सरकार 4 साल में ही त्यागपत्र देना पड़ा। उनकी तरफ से यह आरोप है कि आप लोग कहीं खेला न कर दे, इसलिए विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। एक चीज जो स्पष्ट होनी चाहिए कि जो माननीय विधायक होते हैं वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अपना विवेक होता है, अपनी कुछ विशिष्टता होती है, इसीलिए जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होते हैं। अपना भला बुरा, अपना जमीर अगर वो यदि नहीं देख पाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा। दूसरा यह है कि कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, इसका भी तो खुलासा उनको करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगा करके अपना जो कमी है, अपना अंतर्कलह है, अंतर्द्वंद है, अपनी जो खामियां हैं उसको आप दरकिनार करने का काम करते हैं। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। जो भी है वो आपके अंदर परिवारवाद वंशवाद की जो लड़ाई है उसका प्रतिरूप है, जो अंतर्कलह है उसका प्रतिरूप है। इस आरोप का जवाब दीजिएगा आप लोग हाउस में आज? 100% हाउस में हम उस सारे सवालों को पूछेंगे जिसके कारण इस सरकार को आना पड़ा है। हम उन सवालों को पूछेंगे जिसके कारण इस एक जनप्रतिनिधि के मान सम्मान को आपने इस तरह से भेड़ और बकरी के समांतर ला करके खड़ा किया है। इससे जो वैधानिक संस्थाएं हैं, विशेष करके जो विधानसभा की जो विधायकी का गरिमा है, उसको भी आप लोगों ने बहुत हद तक गिराने का काम किया है। वो सारी चीजों को हम लोग पूछेंगे और पूछेंगे भी ये सरकार विश्वास मत क्यों हासिल करना चाहती है। अगर 4 साल के उस प्रेत छाया हुई आगे बढ़ाना चाहती है तो उसका तो हर्ष 4 साल में हुआ है। चंपई जी सावधान रहिए ना, तो कांग्रेस के चलते ये तुष्टीकरण और ये जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो इसके पीछे की फोर्सेज है, जो मुगलीय सल्तनत और मुगल जो इतिहास का प्रारूप इस देश में बनाना चाहते हैं, उसके चक्कर में फंसिएगा तो आप जो 4 साल में इस कठिन समय का सामना कर रहे हैं, आपको कहीं 4 महीने में इस कठिन समय का सामना करना आना पड़े। कोर्ट ने हेमंत को भी दिया है परमिशन कि वो भी वोटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये वैधानिक अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है। कोई भी अंडर ट्रायल रहने वाले जब तक उनकी सदस्यता रहती है, किसी भी कस्टडी में रहे, उनको विधानसभा हो या लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेने का परमिशन ग्रांटेड पहले से ही है। कोई ऐसा कोई अपवाद नहीं हो रहा है, पहले से ही है। वो चूंकि विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, बरहेट के विधायक हैं। ये अलग बात है कि आप हानन फानन में वो जो लिखते हैं वो साहिबगंज का विधायक लिख देते हैं, लेकिन वो तो विधायक बरहेट के हैं और उनको आना चाहिए, वो आएंगे। हाउस में बीजेपी के क्या प्लानिंग है? बीजेपी जानना चाहेगी जनता के उस सवालों को कि भाई ये सरकार गई क्यों थी और नई सरकार की इच्छा क्या है।